आज हम बीएससी मैथ्स के सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड बुक के चैप्टर द स्फीयर के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो हमारी यूज़ हो रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो सारे आपको यहाँ पे हम बताएंगे। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। अगर कोई आपको पूछता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है तो आप डायरेक्ट ये बता देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारी जो है जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है। फिर अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर दिया हुआ है उससे आपको सेंटर निकालना है तो सेंटर पूछता है तो वो माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होता है। मतलब y का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो 2v के इक्वल होगा। आपको v की वैल्यू निकालने के लिए 2v इक्वल टू y का कॉफिशिएंट पुट करेंगे, देन आपको v की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही w और u की वैल्यू निकाल के आप सेंटर बता सकते हैं। सेंटर होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। और अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई है या तो सेंटर दिया हुआ है, आपसे रेडियस ऑफ स्फीयर पूछ रहा है तो रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होता है। ये जो वैल्यू यहाँ पे आई हैं ये इस इक्वेशन से ली गई हैं जो जनरल इक्वेशन ऑफ हमारी स्फीयर है। इससे आप यू वी डब्ल्यू एंड डी की वैल्यू पुट करेंगे तो रेडियस ऑफ स्फीयर हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोट मैंने लिख रखा है इफ सेंटर इज ओरिजिन, मतलब 0 0 0 है सेंटर के कोऑर्डिनेट, देन जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगी। फिर देखिए सेकेंड फार्मूला है डायमीटर फॉर्म। अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं जैसे कि x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, ये हमारे एक पॉइंट x1 y1 एंड z1 है डायमीटर का, दूसरा पॉइंट ये हुआ है। तो अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट दोनों दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट, देन आपको अगर इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर पूछ रहा है तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालने के लिए हम x माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू 0, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे देन हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर को निकाल लेंगे। थर्ड देखिए फार्मूला है द सिस्टम ऑफ स्फीयर थ्रू द गिवन सर्किल। मतलब कि आपको दो इक्वेशन दी हुई है सर्किल की और आपको बोल रहा है कि इसी इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालिए और उसकी जो इक्वेशन ऑफ ए सर्किल है इक्वल टू 0 पुट किया हुआ है। देन आपकी इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू 0। यहाँ पे s1 एंड s2 दो इक्वेशन ऑफ सर्किल है जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। यहाँ पे लैम्डा जो है हमारा कांस्टेंट है। इस फार्मूले में पुट करके आप लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप आराम से निकाल पाएंगे कांस्टेंट की वैल्यू। उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल लेंगे। देखिए आप अच्छे से इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको हम नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं आगे के फार्मूले बताने के लिए। इंटरसेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड ए स्फीयर। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि इंटरसेक्शन बताइए स्ट्रेट लाइन एंड ए स्फीयर का, देन आप ये फार्मूले अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको ये स्फीयर की इक्वेशन दी होगी और ये स्ट्रेट लाइन की दी होगी तो आप इसका निकालने के लिए जो आपके कोऑर्डिनेट आएंगे इंटरसेक्शन के वो ये आएंगे अल्फा प्लस LR1 कॉमा बीटा प्लस MR1 कॉमा गामा प्लस NR1, ये पहला कोऑर्डिनेट होगा पहला पॉइंट, एंड दूसरा होगा अल्फा प्लस LR2 कॉमा बीटा प्लस MR2 प्लस गामा प्लस NR2। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इस फार्मूले में R1 एंड R2 दो दो कैसे आ रहे हैं। तो आप जब इन इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन हमें जो R की वैल्यू आएंगी दो दो आएंगी R1 एंड R2, इसलिए हमारे दो दो पॉइंट आएंगे इंटरसेक्शन के। फिर पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट अगर पूछता है तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई होता है। अगर इसकी R1 डॉट R2 की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो हमारे ये जो पॉइंट होता है वो पावर ऑफ पॉइंट कहलाता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ प्लेन टू अ स्फीयर। अगर आपको ये इक्वेशन पूछ रहा है तो हमारा जो फार्मूला होता है x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 प्लस u ब्रैकेट x प्लस 1 1 प्लस v ब्रैकेट y प्लस y1 प्लस w ब्रैकेट z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0, ये हमारा फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू अ स्फीयर। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पूछता है एक स्फीयर में तो हमारा जो फार्मूला अप्लाई होता है ये होता है, एंड आपको x1 y1 और z1 के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन होंगे।
नेक्स्ट फार्मूला है द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, मतलब कि आपको दो इक्वेशन दी हुई है स्फीयर्स की, आपको बोल रहा है कि इनके बीच का इंटरसेक्शन बताइए, कि मतलब इनके बीच में जो इंटरसेक्शन है उसका एंगल पूछ, जैसे कि ये एक स्फीयर है कि स्फीयर है, इन दोनों में आपस में इंटरसेक्शन होती है। यहाँ पे जो देखिए अच्छे से दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए जो एंगल आया है इसको बताने के लिए ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, ये cos थीटा का फार्मूला। देन थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा cos इनवर्स r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। ऑर्थोगोनल स्फीयर पूछ रहा है, अगर आपको कंडीशन पूछ रहा है कि ऑर्थोगोनल स्फीयर है या नहीं, या तो आपको नहीं मालूम बताना है कि कौन से मतलब कि इन स्फीयर्स में कौन सा रिलेशन है आपस में, तो आप बता सकते हैं ये फार्मूला अप्लाई करके 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2। अगर ये आपकी कंडीशन अप्लाई हो रही है देन जो आपको स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है, जो ये तो फिर दो स्फीयर्स हैं वो दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है। देखिए आप इसको अच्छे से देख के और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हेल्प हो जाए क्वेश्चन को करने में। थैंक यू।